हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी हिंदू चेतना से जुड़ा हुआ है और जो हमारे भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम भी है। वो व्यक्ति है नरेंद्र नाथ दत्त, जो समय में आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से जाने गए। भारत में सदैव से ऐसी परंपरा रही है कि यहाँ की शिक्षा और संस्कार आपको बाहरी जय विजय से बेहतर, बाहरी यात्रा से बेहतर खुद की तरफ और खुद में उतरने का मंत्र देते हैं। और ऐसी ही आंतरिक यात्रा से व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बन जाता है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही क्यूरियस और लॉजिकल थिंकर थे और इसके साथ साथ वो साहसी स्वभाव के भी थे। उन्होंने अलग अलग विषयों पर किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक था उनके जीवन में। लेकिन एक अनसुलझा प्रश्न था और ये प्रश्न था कि क्या वो भगवान होते हैं। ये प्रश्न उन्हें बहुत समय से परेशान कर रहा था। वो जिस बैकग्राउंड से, फैमिली बैकग्राउंड से आए थे, ये प्रश्न उन्हें हमेशा सताता रहता था। और ऐसे ही भगवान की खोज में वो कई लोगों से मिले और एक मुलाकात उनकी हुई उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से। और उनसे भी विवेकानंद ने यही पूछा कि क्या आपने भगवान देखा है और आपके पास सबूत है। परमहंस ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि हाँ, मैंने भगवान देखा है और मैं खुद इस बात का सबूत हूँ। विवेकानंद को ये बात समझ नहीं आई। वो थोड़ा झल्ला के पूछे कि अगर आपने भगवान देखा है तो मुझे भी देखना है, मुझे भी भगवान का दर्शन कराइए। और परमहंस ने इस सवाल के जवाब में उनसे पूछा कि क्या आप में वो साहस है। नरेंद्र नाथ बचपन से उत्साही और ऊर्जावान व्यक्ति थे, वो कहाँ पीछे हटने वाले थे। और इसके बाद जैसे ही उन्होंने हामी भरी, रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के छाती पर अपना पैर रखा और नरेंद्र घंटों तक समाधि की अवस्था में बैठे रहे। जब घंटों बाद समाधि से बाहर आए तो जैसे उनके सारे प्रश्नों के जवाब उन्हें मिल चुके थे और नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने का। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तब देश विदेशी आक्रामकताओं का गुलाम था और अंदर बाहर कई संकटों से जूझ रहा हुआ था। कई विदेशी लोगों तक भारत की बड़ी विचित्र सी पहचान बनी हुई थी। पहली बार विश्व ने इतने बड़े स्तर पर भारत के धार्मिक दर्शन को मंत्रमुग्ध होकर सुना। विवेकानंद मानवता में यकीन रखते थे और कहते थे कि ईश्वर एक है, लेकिन उसे बताने और प्राप्त करने के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं। सत्य को हजार अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य हो सकता है। लेकिन वे अपने पहचान के प्रति उतने ही संवेदनशील भी थे। एक बार यात्रा के दौरान दो ईसाई मिशनरी जो लगातार सनातन धर्म के बारे में बुरी बातें कर रहे थे, उनको कॉलर से पकड़ के गुस्से में विवेकानंद ने कहा था, इफ यू अब्यूज माई रिलीजन अगेन आई विल थ्रो यू ओवरबोर्ड। और शायद ये बात बड़ी क्लियर थी स्वामी विवेकानंद को कि सर्वधर्म संभाव होने का अर्थ विविधता से हो सकता है, कायरता से नहीं। ऐसी एक जीवन की उनकी कहानी है जब उन्हें एक महिला ने आकर कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपसे विवाह करके मैं आपकी तरह एक तेजस्वी पुत्र का जन्म करूं। विवेकानंद सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ चुके थे और वो बड़े चतुर थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इसका जवाब दिया कि इसके लिए विवाह की क्या आवश्यकता है, आप मुझे ही अपना बेटा स्वीकार कर लीजिए। और इसी से पता चलता है कि उन्होंने अपनी जीवन को पूरी तरह से विश्व कल्याण और ईश्वर प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया था। और आगे चलकर इसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार तथा दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानकर करते रहना शामिल है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम वो हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात पर ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गॉड है, विचार महत्वपूर्ण है क्योंकि विचार समाप्त नहीं होते, वे दूर तक यात्रा करते हैं। विवेकानंद की मृत्यु के समय उनकी उम्र जो थी मात्र 39 वर्ष की थी, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी बड़ी थी कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी पूरे विश्व को उन्होंने अपने विचारों से प्रभावित कर दिया। उन्होंने देश की चेतना जागृत करने पर विशेष बल दिया। स्वामी विवेकानंद से हमारी हर पीढ़ी को सीखना चाहिए कि खुद को अमर समझ के जिंदगी मत जियो, बस ऐसे जियो कि कम से कम समय में भी उसका अधिक से अधिक प्रभाव हो। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। हमें दूसरों की लकीर छोटी करने में मेहनत नहीं बर्बाद करनी चाहिए,
हमें अपने समाज के साथ उत्साह और स्वाभिमान से इस देश की महान यात्रा में उतरना चाहिए। अपने निजी चरित्र से लेकर राष्ट्र के चरित्र तक में विवेकानंद को अपनाइए और ये बात जरूर याद रखिए, हे भारत उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और वीडियो जैसे आपके पास लेके आते रहें।